नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज फिर से हाजिर हूं आज की अहम खबर के साथ। ये सोशल मीडिया पे मुद्दा है, भाजपा क्यों चुप है जब उनके बड़े नेताओं का नाम है? देखिए, कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है जो महिला जिसे अपना पति बोलती है, वो उसको अपना पत्नी मानने को तैयार नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और दो प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उन पर कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का कांग्रेस कर रही है, और कल एक हथियार के रूप में इस महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस महिला के माध्यम से अनुसूचित जाति के समाज पर भी लांछन लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारा अनुसूचित जाति का मोर्चा बहुत आक्रोशित है, और जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम कांग्रेस का पूरे प्रदेश में पुनर्बहाल करेंगे। और इस प्रकार से उस बहन को अपमानित करने का काम और अनुसूचित जाति समाज को अपमानित करने का काम जो कांग्रेस, किसी एक ऐसी महिला जिसका ना बीजेपी से कोई संबंध है और ना उसका उसके पति से कोई संबंध है, हम नहीं जानते उनका क्या संबंध है, लेकिन इस प्रकार की महिला को हथियार बनाकर केवल और केवल अनुसूचित जाति के समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, और मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। महिला जो है भाजपा के नेताओं के, दूसरी चीज ये है सर कि अगर वो गलत है तो क्या सरकार आपकी है सर, वो बीजेपी को भी वो लगातार डैमेज कर रही है, आप लोग क्या उसके निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खुद जो सुरेश राठौर हैं, अच्छा मुझे पता लगा है, उनकी पत्नी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है। वो एक प्रकार से, और भी अब क्योंकि आज के बाद तो अनेकों मुकदमे लगेंगे, तो पूरे अनुसूचित समाज को अपमानित करने का वो काम करेगी, तो बिना तथ्य की चीजों को पुष्ट करेगी। और वो तो सुरेश राठौर का एआई नहीं है, हरीश रावत का एआई हो गया। तो ये भी एक बार देखना पड़ेगा स्थिति क्या है। इसलिए इस प्रकार की बातें करके फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के लोग केवल अनुसूचित जाति समाज को अपमानित कर रहे हैं। उस बेटा को 4 नाम ले लिए हैं तब से, अलग अलग ABCD, और न जाने उसकी मृत्यु तक कितने नाम लेकर उस बेटिया को अपमानित करने का कांग्रेस करेगी। कांग्रेस को मात्र से माफी मांगनी चाहिए। सर उसने ये भी कहा कि अभी अगर उसके ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई जिस तरह की आप कह रहे हो, अगर ऐसा होता तो 3 दिन में वो जो है सब खुलासा कर देगी और भाजपा। अरे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जब आज जो उनके अपराधी थे वो आज जेल में चले गए, उम्र कैद की उनको सजा हो गई, उसके बाद आज भी तथ्य है, मीडिया पे क्यों जा रही है? न्यायालय में जाए ना, किसी को जाने का मना ही है, लेकिन सत्य क्या है, वो कांग्रेस का हाथ का खिलौना बनी हुई है। आज मेरा सीधा आरोप है, कांग्रेस महिला से जो बुलवा रही है वो 2 काम, एक अनुसूचित जाति को अपमानित करने का काम हो रहा है कांग्रेस के द्वारा, और दूसरा उस अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। एक सवाल और है, प्रणाम आप सभी को। प्लीज हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं आज लाइव में, जैसे कि मैंने कहा था 8:30 बजे, और 8:30 बज चुके हैं। 5 मिनट में विलंब से हूँ। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, जितने भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, और एक छोटे से लाइव के माध्यम से आपसे बात करेंगे। बहुत लोगों को उत्सुकता है हमसे बात करने की, और मैंने सुना है कि उत्तराखंड में एक क्रांति आ गई है, एक भूचाल आ गया है। इस तरह की क्रांति आई है कि जो बहु बेटियों की जो इज्जत नहीं करते उनके लिए तो क्रांति आएगी ना। तो उनको तो आज मैंने देखा है कि उत्तराखंड अभी सर्द माहौल जो है वो गर्म हो गया है, और उत्तराखंड एक ज्वाला में धधक रहा है। तो सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। और आज मैं सर्वप्रथम मैं बता दूं, मैं पिछले 10 साल से मैं मुंबई में काम कर रही हूँ, और मुंबई में मेरी एक अच्छा स्थान है। बहुत सारे मैं सीरियल कर चुकी हूँ, स्टार प्लस, ZTV, कलर्स और सोनी चैनल्स, यानी कि बड़े बड़े चैनल्स पे, और दूरदर्शन के तो मैंने कम से कम, मेरे ख्याल से मैंने 38 सीरियल्स मैंने दूरदर्शन के किए हैं। ये मैं उनको बता रही हूँ जो राजनीतिक विभाग से जो लोग भारतीय जनता पार्टी के मुझे कांग्रेस ही बता रहे हैं कि ये कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस ने हायर कर लिया, कांग्रेस ने इसका मुंह भर दिया, कांग्रेस ने इसका पेट भर दिया।
तो महेंद्र भट्ट जी, आप 3 नाम बड़े घूम रहे हैं, गट्टू, फट्टू, गट्टू दुष्यंत कुमार गौतम, फट्टू मेरा पति, अभी शाम को एक नाम जुड़ा है भट्टू, महेंद्र भट्ट, गट्टू, फट्टू और भट्टू, ये 3 नाम जुड़ गया। अभी अब 3 की टोली हो गई है कि ये मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। महेंद्र भट्ट जी बोल रहे हैं इसकी कोई सामाजिक छवि ही नहीं है। आप बोल रहे हैं मेरे बारे में, महेंद्र भट्ट जी वो कहते हैं ना कि मगर वो मतलब जल में रह के ना, पानी में रह के मगर से बैर नहीं क्या करते। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।